बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट लेक्चर में जैसे मैंने आपको बेसिक्स चीज़ें बताया था, मिसाल के तौर पर मैंने आपको ये भी बताया था कि हम लोग रन कमांड कैसे ओपन करते हैं, फाइल एक्सप्लोरर कैसे ओपन करते हैं, नोटिफिकेशन एरिया कौन सा होता है, सेटिंग्स कैसे डायरेक्टली हम लोग ओपन करते हैं। ये शॉर्ट कीज कुछ मैंने बताई थी, कुछ मैं आप लोगों को और भी शॉर्ट कीज फराहम कर दूंगा। ठीक है, मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा। अब मैं जो बताऊंगा आज मजीद ये सारे बेसिक्स चीजें हैं। ठीक है, इनमें यहाँ पर स्क्रीन के सेटिंग्स हो गए, क्योंकि ये बेसिक्स चीजें आपको सीखना चाहिए। ठीक है, जैसे मेरे पास यहाँ पे मैं एक सिंगल क्लिक करता हूँ। ठीक है, आप लोगों को पता है कि माउस की सेटिंग आप लोग चेंज कर सकते हो, पहली बात तो ये है, वो मैं आपको बता दूंगा। मैंने आपको बताया कि मैं फिलहाल विंडो 10 की सेटिंग्स बता दूंगा और फिर इंशाल्लाह विंडो 7 की सेटिंग्स मैं आप लोगों को बता दूंगा। सेम टू सेम है, थोड़ा बहुत चेंजिंग है। ठीक है, थोड़ी सी इसकी सेटिंग इधर है, उसकी सेटिंग्स वहाँ पे है। ठीक है, एक प्लेसेस भी चेंज है और कुछ के नेम्स चेंज है। काम एक ही करता है, विंडो 10 में एक नेम से है, विंडो 7 में अगले नेम से है। ठीक है, अब कुछ जो चीजें हैं दोनों में मोस्ट कॉमन चीजें हैं। अब एक डिवाइस है हमारे पास जो माउस, उसका लेफ्ट क्लिक जब हम लोग करते हैं नॉर्मली वो सिलेक्शन करता है। राइट क्लिक जब हम लोग करते हैं तो क्या करता है, प्रॉपर्टीज बार दिखाता है, जिस चीज पे भी हम लोग क्लिक कर रहे हैं। अब हमारे पास इतने ज्यादा आइकन्स है, मैं किसी भी आइकन पे राइट क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो इसकी प्रॉपर्टीज मुझे दिखा देता है। ये सब के सब प्रॉपर्टीज मैंने क्या करना है। ठीक है, अब यहाँ पे साथ में मैं लेफ्ट हैंडर जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो लेफ्ट हैंड से माउस यूज करते हैं, फिर वो क्या करते हैं, लेफ्ट और राइट क्लिक में उसे थोड़ा मुश्किलात आते हैं। ठीक है, जब वो लेफ्ट क्लिक करता है तो उसे सिलेक्शन होती है, मगर वो राइट क्लिक वाला काम करना चाहता है। ठीक है, तो उसकी चेंजिंग भी आप कर सकते हैं। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि ये क्लिक्स जो है आप लेफ्ट टू राइट कन्वर्ट कर सकते हो, उनके जो कमांड्स हैं। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे इस चीज पे जो हम लोग जनरली बात करते हैं कि मैं अगर सिंगल क्लिक किसी भी फोल्डर पर, किसी भी आइकन पर करता हूँ तो वो सेलेक्ट हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं अगर कंट्रोल के साथ क्लिक करता हूँ, कंट्रोल पकड़ के मैंने रखा है, कंट्रोल पकड़ के मैंने रखा है, जिस भी फोल्डर पर मैं क्लिक कर रहा हूँ वो एनी क्या हो रहा है, मार्क होते जा रहे हैं या सिलेक्शन हो रही है जिस पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। ठीक हो गई यहाँ तक? कंट्रोल, हाँ, कंट्रोल के साथ आप क्लिक करते जाओगे तो वो सिलेक्शन उसकी होती जाएगी। अब यहाँ पर मैंने यहाँ पर राइट क्लिक करना है। सिर्फ मैं अगर आइकन पे राइट क्लिक करता हूँ तो आइकन की प्रॉपर्टीज, मैं डेस्कटॉप के ऊपर राइट क्लिक करता हूँ। ठीक है, डेस्कटॉप के ऊपर मैंने यहाँ पे खाली स्पेस भेज देखा, यहाँ पे राइट क्लिक कर दिया तो यहाँ पे मेरे पास जो प्रॉपर्टीज आती है, ये प्रॉपर्टीज हमें डेस्कटॉप की प्रॉपर्टीज मिलेगी यहाँ पर। ठीक होगी? अच्छा, कीबोर्ड से हम लोग सिलेक्शन कैसे करते हैं, अच्छी वही बात भी आती है। ये यहाँ पे मिसाल के तौर पर मेरा सिलेक्शन वहाँ पे मैं माउस यूज नहीं कर रहा हूँ, कीबोर्ड से मैं मिसाल के तौर पर आके कोई पिक्चर पे राइट क्लिक करना है किसी आइकन पे, ये जो एरोस कीज है, ठीक है, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, ये आपको नजर आ रहा है। ठीक है, मैं एरो कीज के जरिए से इसको मूव कर रहा हूँ। मिसाल के तौर पर मैं ये लेक्चर 2 का जो पिक्चर है जो भी है, इसकी राइट क्लिक में इसके प्रॉपर्टीज देखना चाहता हूँ कीबोर्ड से। आपके पास कीबोर्ड पर एक बटन बना होता है, मैं उस पर क्लिक करूंगा, अभी वो बटन में बताऊंगा कि वो कौन सा बटन है जो राइट क्लिक का काम हमें कीबोर्ड से परफॉर्म करता है। ठीक है, कंट्रोल के साथ एक बटन है, इसका 2 मिनट मेरे पास मोबाइल में उसका पिक्चर होगा ताकि आप लोगों को मैं दिखा दूं। मैं सबको दिखाता हूँ। ठीक है, ये लास्ट कंट्रोल के साथ एक पिक्चर से ऐसा ब्लॉक टाइप बना हुआ है, उस पर माउस पॉइंटर टाइप बना हुआ है। ठीक है, ये वाला इसका आइकन है। इधर कीबोर्ड में आपके कर्सर कीज, कंट्रोल, फिर उसके साथ आल्ट होगा, या कीबोर्ड में थोड़े चेंजेस होते हैं, किसी कीबोर्ड में विंडो की होता है या फिर जिसमें नहीं होता है उसमें आल्ट आ जाता है। ठीक है,
अब उसे आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। चलिए मैं तो यहाँ पे कर्सर की से यहाँ पे इनकी सिलेक्शन कर रहा हूँ, ठीक है। मैं इस साइड पे आइकन्स की तरफ आना चाहता हूँ, यदि टास्क बार की तरफ आना चाहता हूँ, ठीक है। मैं क्या यूज करूंगा, कहाँ पे आया, स्टार्ट पे, ठीक है, विंडो बटन। अब फिर मैं बटन यूज कर रहा हूँ अगले पे, देखो ऐसा ऐसा मूव कर रहा है। ये कौन सा बटन यूज करेंगे, इसके लिए हम लोग यूज करेंगे टेप का बटन। सबको पता है कहाँ पे होता है कीबोर्ड में, कैप्स लॉक के ऊपर जो होता है, ठीक है। देखो मैं मूव कर रहा हूँ, ये ऐसा ऐसा आगे मूव कर रहा है, वापस यहाँ पे आके ऊपर आइकन्स की तरफ आ गया, ठीक है। मैं देखना चाहता हूँ कि भाई मेरे कौन कौन से फाइल ओपन है। कल मैंने बताया था विंडो के साथ, विंडो बटन के साथ जब आप टेप प्रेस करोगे, ठीक है, तो देखो ये आपको बता देगा कि आपके कौन कौन से फाइल ओपन है, ठीक है। विंडो के साथ टेब आप प्रेस करोगे। अगर आप दूसरे मेथड से देखना चाहते हो, आप लोगों ने मोबाइल में भी ये ओपन होते हैं हमारे पास। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, जितने भी फाइल मैंने ओपन किए वो सारे मुझे दिखा रहे हैं, ठीक है। ये चीज अब यहाँ पे एक तो इस मेथड से, एक दूसरे मेथड से हम लोग, दूसरा मेथड कौन सा था कल जो बताया था लोगों को, आल्ट के साथ टेप, आल्ट के साथ आप टेप यूज करोगे, जितने भी आपके फाइल्स ओपन होंगे इन सब का यहाँ पे शो होगा। अब मेरा सेम सेलेक्टेड डेस्कटॉप है, मैं इसी जगह पे आल्ट छोड़ देता हूँ तो डेस्कटॉप की स्क्रीन हमारे पास सामने आ जाएगी, ठीक है। मैं बोलता हूँ नहीं, मैंने एक्सिस पे जाना है। देखो मैं टेप प्रेस कर रहा हूँ, वो चेंज कर रहा है टेप के साथ, ठीक है। मैं एक्सिस पे आके मैं दोनों की छोड़ देता हूँ तो ये एक्सिस वाले अकाउंट पे आ जाता है मेरे पास, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे डेस्कटॉप स्क्रीन पर ये कुछ ये चीज का समझ आ गया आप लोगों को, हाँ। अब मैं यहाँ से राइट क्लिक कर रहा हूँ, राइट क्लिक मैंने एम्प्टी स्पेस पे डेस्कटॉप का किया। सबसे फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे आता है व्यू का, डेस्कटॉप का व्यू आपको बताया जा रहा है, ठीक है। यदि आपके पास जो डेस्कटॉप पे आइकन नजर आ रहे हैं, ठीक है, ये 3 ऑप्शन दिए। अब ये 3 आइकन में से एक के पीछे बटन बना हुआ है, ठीक है, ब्लैक टाइप का बटन बना है। यदि ये कह रहे हैं कि भाई जो आपके आइकन है उसकी साइज कितनी है, मीडियम है। मैं चाहता हूँ कि यार इसकी साइज थोड़ा छोटा कर दूं, स्मॉल आइकन, ठीक है, छोटे हो गए। अब मैं चाहता हूँ कि बड़े कर दूं आइकन, यहाँ से लार्ज, ठीक है, ठीक हो गया। अब ये देखो अक्सर हमारे पास यहाँ पे राइट क्लिक, ये क्या हमारे पास, ये लार्ज। अब यहाँ पे ऑटो अरेंजमेंट अभी बताया हुआ है और यहाँ पे अलाइन आइकन टू ग्रिड बताया, ये 2 चीजें। ऑटो अरेंजमेंट और अलाइन में फर्क क्या होता है, अलाइन किसको कहते हैं। अब जैसे आप लोग यहाँ से बैठे हो एक रो में, ठीक है, आप यहाँ पे बैठे हो, ये यहाँ पे बैठा है, यदि आगे पीछे हो आप लोग, क्या हो, यदि एक लाइन में नहीं है, ठीक है, वो अलाइनमेंट नहीं होती। अब अलाइन जब होता है ना, अगर मैं आप लोगों को बोल दूं यार अलाइन वाइज बैठो, अलाइन वाइज ये होता है कि फिर आप एक कुर्सी दूसरे की बिल्कुल पीछे रखोगे। अब इस कुर्सी और इस कुर्सी के बीच में जितना स्पेस होगा, उसके अगले कुर्सी में उसी के सीन में होगा उतना ही स्पेस होगा, ठीक है। इसे कहेंगे क्या, अलाइन आइकन। अब इसी तरह आइकन की अलाइनमेंट होती है, ठीक है। यहाँ पे मैं कुछ आइकन सेलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, देखो बिल्कुल एक ही अलाइन में है, ठीक है। ये नेम से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इनके नेम किसी के बड़े हो, ऊपर से आपको इसके अलाइनमेंट का पता चल जाएगा, ठीक है। एक बंदा होता है, मोटा होता है, थोड़ा सा ऐसे निकला होता है, उससे तो हमारा क्या था, हमारा काम था कुर्सियों को एक लाइन में रखना, ठीक है। अब यहाँ से ये अलाइनमेंट। अब अरेंजमेंट किसको कहते हैं, अरेंजमेंट और अलाइनमेंट एक दूसरे से मिलते जुलते लफ्ज है। अब अरेंजमेंट क्या किसे कहते हैं, मैं आता हूँ, मैं आप लोगों को बोलता हूँ यार क्लास में कुर्सी रखो, ठीक है। आप लोग क्या करते हो, अरेंज करके रखो। आप लोग बिल्कुल एक दूसरे के आगे पीछे कुर्सियां रख देते हो, मगर क्या उसमें होता है कि एक कुर्सी साइड पे होता है, ठीक है, इसकी अलाइनमेंट नहीं होती है। अरेंज तो कर देते हो, सबको तरतीब से रख देते हो कुर्सियां, मगर क्या होता है, अलाइनमेंट खराब होती है उनकी एक इस साइड पे। इसी तरह मिसाल ये आइकन्स के लिए आप लोग यूज करते हैं, ठीक है, आइकन्स के लिए यूज करते हैं। यदि आइकन्स आपके अगर अरेंज नहीं है आगे पीछे, अभी मेरे लैपटॉप में बहुत ज्यादा आइकन्स है, मैं थोड़ा सा डिलीट कर देते हैं, क्या करते हैं,
या फिर मिसाल के तौर पर चल मैं यहाँ पे राइट क्लिक व्यू ऑटो अरेंजमेंट व्यू ऑफ ए और अलाइन आइकन व्यू ऑफ ए, इनके पीछे कोई बटन नहीं है, ठीक है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि वो ऑफ है? मैंने देखो ये आइकन उठाया किधर भी रख दिया, ये ऑटो अरेंजमेंट है। देखो अब अरेंजमेंट नहीं हुआ है, कुर्सियां रखी है, अरेंजमेंट नहीं हुआ है, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि भाई इनकी अरेंजमेंट हो जाए, क्या अरेंजमेंट हो जाए। मैं इसको थोड़ा इस साइड पे कर देता हूँ, राइट क्लिक, यहाँ से मैं मिसाल के तौर पर एक को यहाँ पे रखा हूँ, ठीक है। सबको एक दूसरे के साथ मिक्स रखा है, ठीक है। ठीक हो गया, सबको मैंने मिक्स अप कर दिया, ठीक है। अब मैं इनकी ऑटो अरेंजमेंट करता हूँ, एम्प्टी स्पेस में मैं राइट क्लिक करता हूँ, व्यू पे आता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं ऑटो अरेंजमेंट करता हूँ, आइकन्स अरेंज हो गए खुद ब खुद ऑटोमेटिकली, ठीक है। अब कुछ आइकन्स है, मिसाल के तौर पर मैं इसको मैं चाहता हूं कि भाई ऑटो अरेंजमेंट खत्म करता हूं। अरेंजमेंट में फिर ये होती है कि उसकी अलाइनमेंट खुद ब खुद वो बना के दे देता है। अब मैंने यहाँ पे अरेंजमेंट खत्म कर दी, ठीक है। यहाँ पे इतनी ज्यादा आइकन को बंद कर रखिए, क्या है मैंने एक आइकन यहाँ पे रख दी, मैं जैसे इस पे अलाइनमेंट अप्लाई कर दूंगा, ठीक है। क्या होगा, लाइन वाइज आ जाएगा, अलाइन आइकन टू ग्रिड हो जाएगा। देखो अब यहाँ से ये बिल्कुल आपके पास अलाइन आइकन टू ग्रिड में आ जाता है। अब आपके साथ डेस्कटॉप खाली होता, बेशक आप उस एंड पे रख देते, ठीक है, कोई भी आइकन, तो आप अलाइनमेंट करते वो उधर ही आइकन रह जाता, मुझे इसके सीध में। अगर फिर आप ऑटो अरेंजमेंट करते तो फिर वो आइकन आके यहाँ पे खुद ब खुद तरतीब से अरेंज हो जाते। क्लियर होगी ये बात? अच्छा, यहाँ पे इसके बाद मैं डेस्कटॉप के आइकन हाइड करना चाहता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ से शो डेस्कटॉप आइकन ओके हैं, मैं इसको हाइड करना चाहता हूँ, बिल्कुल हाइड हो गया। जो भी बैकग्राउंड है आप लोगों के सामने वही शो हो रहा है, ठीक है। ये हम लोगों ने क्या किया, जस्ट तमाम के तमाम आइकन हाइड कर दिए। इधर ही हो सब ना, राइट क्लिक, वो कोई लड़का तो नीचे नहीं बैठा है ना, चलो मेरा मतलब है मेंटली इधर ही हो, फिजिकली तो बिल्कुल सब इधर ही हो। हाँ, मेंटली को कोई कहा जाता है, कोई कहा जाता है, आप कहा जाते हो मेंटली, बाजार बाजार, ठीक हो गया। ये अब सॉर्टेड सिंपल चीज है, तरतीब को कहते हैं, ये बेसिक चीजें आपके मोबाइल में कॉन्टेक्ट जब आप लोग सेव करते हो, ठीक है। कॉन्टेक्ट जब आप सेव करते हो क्या है, यही तरतीब से आ जाते हैं, पहले ए वाले, फिर बी वाले, फिर सी वाले, डी वाले, आप इसकी तरतीब सेट कर सकते हैं, ठीक है। आप इसकी जो सॉर्टेड है आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे इसी तरह इसकी सॉर्टेड 3-4 टाइप की होती है हमारे पास। एक होता है नेम के हिसाब से होती है, एक होती है साइज के हिसाब से, ठीक है। आइटम टाइप या फिर डेट मॉडिफाइड, देखो जो भी लास्ट हमारे पास न्यू आता है डेट मॉडिफाइड में, वो यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। हर चीज के मैं यहाँ से सॉर्ट करता हूँ नेम के हिसाब से, ठीक है। बेसिकली हम लोग यूज करते हैं नेम के हिसाब से, ठीक है। यानी जो चीज पहले इंस्टॉल होता है इस तरतीब से आता जाएगा, जो चीज हम लोग से, ठीक है। अच्छा, मेन बेसिक 3 चीजें हैं जो हम लोग मोबाइल में भी यूज करते हैं, हर जगह यूज करते हैं, ठीक है। वो है कभी कभार हम लोग पेपर में भी वो इसे यूज करते हैं, जिसे कहते हैं कॉपी पेस्ट। हाँ, अब कोई बेटा होता है, अगले उसको देख रहा होता है, लगा लेता है, सब करते हैं ना, बलूचिस्तान वाले सब ने किया भी है, पंजाब वाले नहीं आते, मैं तो खुद अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब से आया, ठीक करेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे ये क्या होता है, मैं वहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ की बात कर रहा हूँ। कॉपी पेस्ट क्या होती है हमारे पास,
कॉपी पेस्ट ये होता है कि कॉपी करना, एक मोबाइल में इस पे क्लिक करता हूँ, कॉपी करता हूँ, इधर रखता हूँ, यानी इसका ओरिजिनल भी ले जाता है और इसकी एक कॉपी भी मिल जाती है, हमें इसे कॉपी कहते हैं। ठीक है, जो कट होता है, कट किसे कहते हैं, यानी ओरिजिनल प्लेस से आपका ये बिल्कुल गायब हो जाएगा, कट हो जाएगा। जहाँ पे भी आप पेस्ट करोगे यानी इसका ओरिजिनल पूरा का पूरा वहाँ पे जाएगा, यहाँ से बिल्कुल कट होके जाएगा। शॉर्ट की कॉपी का क्या है, कंट्रोल सी, कट का कंट्रोल एक्स और पेस्ट का दोनों के लिए यूज होएगा कंट्रोल वी। ठीक है, आप यही चीजें फाइल्स वगैरह ये आइकन्स पर भी अप्लाई कर सकते हो। मिसाल के तौर पर मैं इस पिक्चर को कंट्रोल सी करता हूं, यहाँ से मैंने कर दिया, या फिर राइट क्लिक करके इसको मैं यहाँ से कॉपी कर दूंगा। ठीक है, कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे इस फोल्डर पर आके किसी भी फोल्डर में इसे पेस्ट कर दूंगा। मिसाल के तौर पर इस फोल्डर पे आके मैं पेस्ट कर दूंगा। कंट्रोल पेस्ट की शॉर्ट की क्या थी, कंट्रोल वी यूज करेंगे या फिर राइट क्लिक करके पेस्ट। ठीक है, ये देखो पेस्ट आ गया। अब मैं एक्शन को क्या करना चाहता हूँ, अनडू करना चाहता हूँ, यानी रिवर्स ले जाना चाहता हूँ। ठीक है, एक्शन को क्या करना चाहता हूँ, अनडू, यानी रिवर्स ले जाना चाहता हूँ। जो काम मैंने किया वो वापस रिवर्स हो जाए। ठीक है, उसे हम लोग कहते हैं कंट्रोल जेड, यानी अनडू करना। मैंने वापस यहाँ से कंट्रोल जेड कर दिया, वो एक्शन बैक गया। मैं यहाँ से कंट्रोल वाई करता हूँ, यानी जो एक्शन मैंने अनडू किया था वो रीडू हो गया, वापस वही एक्शन अप्लाई हो गया। ये दो शॉर्ट की समझ आ गई? जिसको समझ नहीं आए पूछे, आपको आया समझ? हाँ, दो शॉर्ट की से हम लोग कितनी भी यूज कर सकते हैं, अनडू एंड रीडू। ठीक है, अनडू के लिए कंट्रोल क्या यूज होता था, कंट्रोल जेड। ठीक है, हाँ, अनडू यानी में अनडू का काम कैसे कहते हैं, मिसाल के तौर पर मैंने एक काम किया, काम कौन सा किया, इस पिक्चर को लाके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब मैं चाहता हूँ या कट करके मैं यहाँ पे लाया हूँ, मैं चाहता हूँ मुझसे गलती हो गई, या मैं वापस इसको अपने वो जो एक्शन मैंने ये स्टेप जो लिया था वापस इस स्टेप को पीछे लाना चाहता हूँ। ठीक है, जैसे ये स्टेप ये पीछे, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल जेड यूज करेंगे। देखो वो वापस चला गया वहां पे, चाहे आप बेशक कट करके ले वापस अपनी जगह पे चला जाएगा। अब आप चाहते हो जो मैंने स्टेप पीछे लाया था नहीं, वापस मैं उसी स्टेप को आगे लाऊं उसी तरह। ठीक है, तो उसको कहेंगे रीडू, कंट्रोल वाई। क्लियर होगी? अब क्लियर होगी? अब ये मैंने कॉपी किया था, इधर 20 की कॉपी पड़ी है, वहां पे 20 की कॉपी पड़ी है। ठीक है, अगर मैं कट कर दूंगा इसको, तो ये सेलेक्ट कंट्रोल एक्स, कट करने के बाद मैं यहाँ पे आके पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, अब यहाँ से ये पिक्चर था, देखो चला गया ये पिक्चर, कंट्रोल जेड, ठीक है, कंट्रोल वाई, ठीक है, जेड वाई। मैं जितना मरतबा जेड जेड करता जाऊंगा वो अगले वाले स्टेप को भी, पहला स्टेप दूसरा स्टेप, कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड। ठीक है, जितना बार मैं कंट्रोल जेड करता जाऊंगा वो अंडू अंडू होता जाएगा। ठीक है, अगर आप डिलीट करते हो, एक होता है परमानेंट डिलीट करना कंप्यूटर के अंदर, एक होता है जस्ट रिसाइकल करना किसी चीज को। अब आपके पास मिसाल के तौर पर आपके घर के कचरे हैं, आप जाके डस्टबिन में फेंक देते हो, फिलहाल डस्टबिन घर में ही पड़ा है, जब तक इसे कचरे वाला नहीं उठाता है वो आप कोई चीज गलती से फेंका आप उठा सकते हो, वापस रिस्टोर कर सकते हैं। ठीक है, यानी जैसे कचरे वाले ने उठा के ले गया, बस वो क्या हो गया, परमानेंट चला गया। इसी तरह इसका भी यही ऑप्शन है कि आपसे कोई चीज डिलीट हो जाता है। ठीक है, अब मैं यहाँ से हमें यहाँ पे एक रिसाइकल बिन मिलता है। ठीक है, जब भी विंडो इंस्टॉल करते हैं, ठीक है, मैं इसको ओपन करता हूँ। ठीक है, ये चीजें क्या हुआ है इसके अंदर रिसाइकल हुए हैं। ठीक है, डिलीट हुए हैं। किसने डिलीट किया? मैंने किया था। ठीक, तो यहाँ पर ये रिसाइकल हो जाए तो हम लोग क्या करते हैं, इसे वापस अपने
अब मैंने कल रिसाइकल किया था, अब तो मेरे लैपटॉप बंद भी हुआ, अब तो यहाँ पे कंट्रोल Z यूज नहीं हो सकता है के लिए। उसके बाद मैंने और भी बहुत ज्यादा काम किए, या मैंने आज ही किया, अभी किया, उसके बाद मैंने और भी प्रोग्राम ओपन किया और काम किया, मतलब वो काम अभी कंट्रोल Z अप्लाई नहीं हो सकता है। अब उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे आके रिसाइकल बिल पे जैसे ये एक लेक्चर है, मैं इस पे राइट क्लिक करके इसको जस्ट रिस्टोर कर दूँ, जहाँ से भी आपने डिलीट किया तो वहाँ पे जाएगा वापस। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर एक पिक्चर यहाँ से पिक्चर 1, ठीक है, मैं यहाँ से ठीक है कीबोर्ड से डायरेक्टली डिलीट का बटन से मैंने कर दिया डिलीट, ठीक है, ये इंटर। अब कंट्रोल Z करता हूँ, ठीक है, यहाँ से कौन सा लेक्चर था चला गया, इसमें आइकन ज्यादा है, उस साइड पे चला जाता है यार। यहाँ से करता हूँ, यहाँ से मैं आता हूँ मिसाल के तौर पर पिक्चर, इस पिक्चर को मैं करता हूँ डिलीट, राइट क्लिक, या फिर मैं कीबोर्ड से कीबोर्ड से डिलीट बटन, ठीक है, डिलीट हो गया, कंट्रोल Z से वापस अंडू हो रहा है। ठीक है, मैं इसको कंट्रोल Y डिलीट करता हूँ, यहाँ से देख सकते हो रिसाइकल बिन में कहाँ चला गया वो पिक्चर, ये आप यहाँ से रिस्टोर कर दो, आप वापस अपने फोल्डर में देख सकते हैं, वो आपको मिलेगा। ठीक है, ये क्लियर हुई बात। अब अगर मैं कुछ काम करता हूँ, ये रिसाइकल बिन में इसे राइट क्लिक करता हूँ, एम्प्टी करता हूँ रिसाइकल बिन, या इसको खोल के मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ, इसको डिलीट करता हूँ, तो फिर वो परमानेंटली डिलीट हो जाएगी। ठीक है, फिर वो रिस्टोर नहीं हो जाएगी यहाँ से। ये आप डायरेक्टली कैसे आप कीबोर्ड से परमानेंटली कोई चीज डिलीट कर सकते हो, यानी आपको रिसाइकल बिन में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। किस चीज से करोगे, पहले आप अपना आइकन सेलेक्ट करो। मिसाल के तौर पर मैंने सेलेक्ट किया, मैंने मिसाल पर कुछ भी सेलेक्ट कर दिया ये। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, शिफ्ट प्लस डिलीट, परमानेंट डिलीट के लिए देखो या क्या लिखा हुआ, आर यू श्योर वांट टू परमानेंटली डिलीट दिस फाइल, इंटर करके तो वो परमानेंटली डिलीट हो जाता है। ठीक है, शिफ्ट प्लस बैकस्पेस और डिलीट, शिफ्ट प्लस डिलीट बैकस्पेस के ऊपर जो है। ठीक हो गया, यहां तक समझ आ गया। रिफ्रेश, अब मुझे अब किसी को नींद आ रही क्लास में ना, मैं बोल मैं जाओ मुंह धो, क्या हो गया, क्या हो गया, रिफ्रेश हो गया। या एक रिफ्रेशमेंट वो होता है जो थप्पड़ लगा देता है, जब कोई सर होता है टीचर पीछे से आता है एक थप्पड़ देता है, वो अच्छी तरह से रिफ्रेशमेंट होती है, वो फिर बंदा सही फ्रेश हो जाता है उससे। ठीक है, एक रिफ्रेशमेंट उसको भी कहते हैं, जब आप किसी प्रोग्राम में जाते हो, दिल्ली जाते हो या फिर घर में ही होते हो, कुछ खाते पीते हो, ये एक रिफ्रेशमेंट होगी। ठीक है, हाँ, ये कंप्यूटर की रिफ्रेशमेंट, राइट क्लिक यहाँ से, या फिर आप यहाँ से शो पे क्लिक करके F5 से आप रिफ्रेश कर सकते हो डायरेक्टली। ठीक है, तो बात यहाँ पे हमारी चल रही थी रिफ्रेशमेंट तक। ठीक है, ये अंडू मूव ये मैंने आपको बता दिया, यहाँ से भी आप कर सकते हो, पेस्ट पेस्ट शॉर्टकट। अच्छा, शॉर्टकट पेस्ट शॉर्टकट में क्या फर्क होता है वो अभी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से जो पेस्ट हमारे पास होता है ना, एक पिक्चर है, मैं इस पे राइट क्लिक करता हूँ। ठीक है, सेंड टू, यहाँ पे आप सेंड टू पे जब आते हैं, यहाँ पे एक ऑप्शन लिखा हुआ है क्रिएट शॉर्टकट, कहाँ पे, डेस्कटॉप पे, जहाँ पे भी आपका पिक्चर हो, जहाँ पे भी आपका कोई फाइल हो, कुछ भी फाइल हो, जरूरी नहीं मैं पिक्चर का नाम ले रहा हूँ, आप लोग कहोगे कि सारे सब पिक्चर की बातें नहीं, हर फाइल के बारे में बात होगी। मैं क्या करूँगा, यहाँ से सेंड टू डेस्कटॉप,
ठीक है, मगर यहाँ पे क्या लिखा है, शॉर्टकट बनेगा। शॉर्टकट क्या होते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने इस फाइल का शॉर्टकट बनाया मिसाल के तौर पर, चलो इसका शॉर्टकट बनाते हैं एक बार। आपको पता कैसे चलेगा कि शॉर्टकट फाइल है, या से आप डायरेक्टली शॉर्टकट भी बना सकते हो। नजर आ रहा है इधर ही, ठीक है। मैं इसको चलो इधर ही बना देते, कोई फर्क नहीं, ये बन गया, ठीक है। ये शॉर्टकट ही इस चीज से शो होता है, क्लियर। शॉर्टकट का ये काम होता है, मिसाल के तौर पर जैसे मैंने इस कैप्चर का यहाँ पे शॉर्टकट बनाया। अब मैं आप यूएसबी देते हैं मुझे, मैं किसी को सेंड करता हूँ ये फाइल, ठीक है। जब ये अपने सिस्टम में ओपन करेगा तो वहाँ पे ओपन नहीं होगा। चलो इस सिस्टम में इसकी ओरिजिनल फाइल पढ़ी है, बेशक ओपन हो जाएगा, मगर इसका ये है कि आपने ओरिजिनल फाइल्स को सब के सब एक जगह में रखे, उनकी शॉर्टकट्स अगले जगह पर बनाइए। कोई आपके फाइल्स उठा के ले जाता है शॉर्टकट से, इसके लिए बेकार हो जाएंगे, क्योंकि वो उसकी शॉर्टकट कॉपी बन गई। जब तक उसकी ओरिजिनल फाइल साथ नहीं हो वो नहीं खुलेगी। समझ आ रही बात? सबको समझ आ गई इस शॉर्टकट वाली बात? मैं बताता हूँ, आप बोल रहे हैं ये पिक्चर है, करोड़ रुपए की पिक्चर है ना। एग्जाम्पल है, एक बंदे की पिक्चर है, इस बंदे के पास 1 करोड़ रुपए का राज है। अभी पिक्चर किसी को नहीं मिल रहा है, मेरे सिस्टम में है, मैंने इसको लॉक किया, जाप भी रखा है, हाइड किया, लॉक किया, मगर इसकी क्रिएट शॉर्टकट मैंने रखी है अपने काम के लिए, ठीक है। अब कोई बंदा आता है, इसे क्या करता है, सेंड करता है अपनी तरफ, ठीक है। जब ये सेंड करता है अपने सिस्टम में, जब ये डॉक्यूमेंट ओपन करेगा तो वहाँ पे एरर देगा, क्योंकि इसके पास है नहीं उसकी ओरिजिनल कॉपी, ठीक है। जब मैं इसकी शॉर्टकट फॉर्म बनाऊं, राइट क्लिक करके यहाँ से ये क्रिएट शॉर्टकट, ठीक है। हमेशा अक्सर यूएसबी में आप लोग देखते हो जब वायरस आ जाता है उसके शॉर्टकट्स बन जाते हैं फाइल। यूएसबी में जब वायरस आ जाता है तो इस तरह हो जाते हैं ना सबके सब फाइल, ये वो वायरस वाले शॉर्टकट है। इन फाइल की ओरिजिनल कॉपी वायरस की वजह से क्या हो जाती है, खराब हो जाती है, वो शॉर्टकट्स बन जाती है उस, ठीक है। इसीलिए वो फिर ओपन नहीं होती है अक्सर। अच्छा, यहाँ पे न्यू, ठीक है, ये ग्राफिक्स प्रॉपर्टीज, ग्राफिक्स ऑप्शन जो यहाँ पे मुझे मिल रहा है, ये इसके मैंने ग्राफिक्स ड्राइवर्स किए, ये अलग लेक्चर हार्डवेयर के होते हैं, ये इसीलिए ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। ग्राफिक्स ड्राइवर इसकी जो ग्राफिक्स होती है, ठीक है, उसके प्रॉपर्टीज वगैरह। न्यू का मतलब क्या होता है, नया, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे इसी फोल्डर पे रह के बताऊंगा, वहाँ पे कर ज्यादा है, मैंने एक नया फोल्डर बनाना है, आपने एक नया फोल्डर बनाना है, 1-2 पिक्चर मैंने उसके अंदर रखना है। पहला तरीका, राइट क्लिक करके आप न्यू पे आके ये देखो फोल्डर बना सकते हैं। अगर आप यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट एन कर दोगे तो न्यू फोल्डर खुद ब खुद बन जाएगा। मैं कोई भी नाम दे सकता हूँ, ठीक है। मैंने इंपॉर्टेंट का नाम दे दिया यहाँ से, ठीक है। यहाँ से एक न्यू फोल्डर मैंने बना दिया, इसको मैंने इंपॉर्टेंट का नाम दिया, ठीक है। अब इसको मैं वापस यहाँ से डिलीट कर दूंगा, ठीक है। एक बात। दूसरी बात, अब आपके साथ कंप्यूटर में आपने इंस्टॉल किया है ऑफिस ऑटोमेशन, आपने इंस्टॉल किया, मिसाल के तौर पर कोरलड्रा, कुछ चीजें आपने इंस्टॉल की है, कुछ प्रोग्राम्स आपने इंस्टॉल किए, नहीं ना है। जिसको समझ नहीं आए मुझसे क्वेश्चन करे, ठीक है, कल मैं क्वेश्चन करूंगा। तो जो न्यू प्रोग्राम्स, मिसाल के तौर कोई भी प्रोग्राम इंस्टॉल हो हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम में, तो वो क्या करते हैं, मैंने उसकी एक न्यू कॉपी बनानी है। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, ये प्रोग्राम है एक्सेस, मैंने न्यू बनाना है, फाइल में आकर यहाँ से मैं न्यू बनाता हूँ, उसे सेव करता हूँ, ठीक है। अब मैं डायरेक्टली चाहता हूँ कि एक्सेस का न्यू कॉपी यहाँ पे डायरेक्टली बन जाए, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करोगे, न्यू पे आके देखो आपके पास एक्सेस, डेटाबेस, पावरपॉइंट, कोरलड्रा जितने भी इंस्टॉल के सबके आप यहाँ पे डायरेक्टली न्यू कॉपी बना सकते हो, जैसे एक्सेस डेटाबेस का। अब ये एक्सेस डेटाबेस है, मैं जिस नाम से भी सेव करूंगा, इसी नेम से सेव करूंगा, यानी एक न्यू ब्लैंक कॉपी डेटाबेस का मैंने बना दिया, खाली है, कुछ काम नहीं है,
ठीक है, उसके अंदर कुछ काम नहीं हुआ, मैंने एक ब्लैंक कॉपी डेटाबेस का बना लिया। अब मैं इसको खोल के इसके अंदर मैं काम कर सकता हूँ यार रेडी से, बजाय इसके कि भाई अभी मैं जाऊंगा यहाँ से डेटाबेस ओपन करूंगा, ठीक है, यहाँ पे मैं इसको सेव करूंगा, वो डायरेक्टली मैंने वहां पे बना लिया। ठीक हो गई बात, जैसे हम लोग सेव और सेव बेस करते हैं, समझ आ गई ना? सच बोलो, हाँ आपको सबको। अच्छा अभी यस यस कहते हो, फिर जब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ फिर नो नो की आवाज आती है। हाँ चल आगे देखो, अब यहाँ पे ये सारे हमारे पास इसके जितने भी मैंने कहा था प्रोग्राम इंस्टॉल करते जाओगे उसके यहाँ पे आपको न्यू डॉक्यूमेंट्स की ऑप्शन आपको मिलते जाएंगे। ठीक है, विनरार एक फाइल हमारे पास होता है जिप फाइल। ठीक है, जिप फाइल किसे कहते हैं उसके बारे में बात करते हैं। उसके अब अक्सर हमारे पास जो सॉफ्टवेयर होते हैं जब हम लोग डाउनलोड करते हैं या सीडी में देखते हैं, ठीक है, वो हमारे पास इस तरह के फॉर्मेट की होती है। ठीक है, इसका टाइप क्या है? जिप, विनरार जिप। ठीक है, जिप टाइप। अब देखो इसका टाइप है फाइल फोल्डर, इसका एसओ फाइल, इमेज फाइल के बारे में आगे बात करेंगे कि इमेज फाइल क्या होता है, वो भी इससे रिलेटेड चीज है। ठीक है, मगर इसके जब विंडो के लेक्चर में हम लोग आएंगे तो आईएसओ इमेज फाइल के बारे में बात होगी। अब बात रही विनरार की। विनरार हमारे पास जो मिसाल के तौर पर एक एग्जांपल दे रहा हूं, पिक्चर यहाँ पे मैंने इन 3 पिक्चर्स को सेलेक्ट कर दिया, या ये कैमरा रोल, इस पे मैंने राइट क्लिक कर दिया। इसको मैंने कन्वर्ट करना है किस चीज में? विनरार में, जिप फाइल में। आके आप क्या करोगे यहाँ से सेंड टू कंप्रेस्ड जिप फोल्डर। ठीक है, यानी ये फोल्डर कंप्रेस्ड होगा किस चीज में? जिप फोल्डर में। ठीक है, एक बड़ा फोल्डर देते हैं ताकि ये इसका एक चीज मैं इसे बड़े फोल्डर का बता रहा हूँ, ये साथ साथ साइज को भी कंप्रेस कर देता है फाइल। ठीक है, मतलब कुछ एमबी साइज कंप्रेस कर देता है ये अपने साथ। एक दूसरा ये होता है इस फाइल का, अगर आपके पास अक्सर ऐसे फाइल्स होते हैं वायरस आ जाता है, वो क्या होता है? खत्म हो जाता है। जैसे ये मैंने यहाँ पे रखी है विंडोज, ये विंडोज है हमारे पास, क्या चलेगा, ये विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम्स के कुछ फाइल है या कुछ एवरेज के हैं। ठीक है, ये ऑफिस के हैं, ये विंडोज के हैं। ठीक है, मैंने इनको रखे हैं या डाउनलोड किए मैंने विनरार फॉर्म में, जिप फॉर्म में। और ये जो है हमारे पास है आईएसओ फाइल। ये होता है कि इन पे वायरस अटैक नहीं करता है। ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है? सिक्योर रहता है। क्लियर होगी? अब मैं अगर अपनी कोई आम सी फाइल है उसको जिप फाइल में कैसे मैं बनाऊंगा, ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। ये विंडो 10 है हमारे पास, मैं इसको जिप फाइल में कन्वर्ट करूंगा इस तरह फाइल में। राइट क्लिक, सेंड टू, इसकी साइज आप देख सकते हो क्या है, जस्ट 49.7। ठीक है, चेक करते हैं इसकी साइज में कितना फर्क आता है। सेंड टू, ये जिप फोल्डर। क्लियर? ये अभी आपकी फाइल जो है कंप्रेसिंग हो रही है। ठीक है, पहला फायदा इसका ये है कि आपकी फाइल को वायरस नहीं लगेगा। दूसरा ये है कि आपकी फाइल देखो अभी के फॉर्म में महफूज हो गया, ओरिजिनल फॉर्म में भी है, ये इसमें भी आता है, दोनों फॉर्म में अभी आपके साथ है। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर वायरस आ जाता है या कंप्यूटर में बहुत ज्यादा वायरस आ गया, इस फाइल को करप्ट कर देगा, मगर इस फाइल को बामुश्किल है कि करप्ट करे, बहुत ओपन करना ही की बात है। अब आप उसको ओपन करते हैं, आप ये डबल क्लिक करते ये ओपन हो गया। इसको आप ओपन करोगे, कहाँ चला गया? ये था, ये अच्छा ठीक है, ये फाइल है। अब मैं इस पे इसको जिप फाइल के लिए हमारे पास एक सॉफ्टवेयर भी आता है, वो हम इंस्टॉल करते, कुछ एमबी का है ये सॉफ्टवेयर। मैंने यहाँ पे रखा भी था, उसको सेव कर, विनरार का चला गया। यहाँ पे विनरार, ये
ठीक है, इसका सेटअप मैंने रखा है। इसका ये होता है कि आपकी जिप फाइल वैसे भी ओपन होते हैं, ठीक है, ओपन हो जाएंगे, एक्सट्रैक्ट हो जाएंगे, मगर इसमें हमारे लिए यूएसबी वगैरह हम लोग ओपन कर सकेंगे। इसमें अक्सर फाइल ऐसे होते हैं कि मैं डायरेक्टली ओपन कर सकता हूँ ये सॉफ्टवेयर के जरिए, ठीक है। अब ये मैं यहाँ से ये फाइल है, ये मैं डबल क्लिक करता हूँ, ये विनरार में ओपन हो जाएंगे जो मैंने इंस्टॉल की थी। अब देखो ये अब मेरे पास वही फोल्डर टाइप बन गया, ये फोल्डर ये मेरे पास इस जिप फोल्डर के अंदर है, ठीक है। यानी वो वाला फोल्डर ये मेरे पास यहाँ पे भी जिप फाइल के अंदर है, इस पे मैं डबल क्लिक करता हूँ, वही तमाम का तमाम डेटा यहाँ पे। आप चाहते हैं कि सर मैं इसको वापस जिप फाइल से बाहर ले आना चाहता हूँ, ये आपके पास सेलेक्ट है, आप तो यहाँ एक्सट्रैक्ट टू करोगे यहाँ से, ठीक है, ये जो एक्सट्रैक्ट बाहर निकालना, या फिर यहाँ पे राइट क्लिक करोगे, यहाँ पे एक्सट्रैक्ट भी यहाँ पे भी दिया हुआ है, देखो। अब यहाँ से डायरेक्टली एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, या मैंने फाइल सेलेक्ट कर दिया हो, या उसके अंदर से कुछ फाइल्स आप सेलेक्ट कर सकते हो। पहले मैं इसकी साइज चेक करता हूँ, फर्क तो ये है 26, देखो यही है ना, और ये है हमारे पास 49 नजर आ रहा है सर, ये 49, ये 26। फाइल एक ही है, काम एक ही है, साइज कंप्रेस्ड हो गया, फाइल जिप्ड हो गया, एरिया भी इस पे वायरस अटैक नहीं करेगा। ये बात क्लियर होगी सबको। अब इस तरह फाइल में मेरे साथ आते हैं, मेरे साथ पड़े भी है, मैं इसको इंस्टॉल कैसे करूंगा, यूज कैसे करूंगा, ये एक इशू है, इशू नहीं है मगर अभी आप लोगों के लिए है जब तक मैं ना बताऊं, ठीक है। सिंपल इस पे डबल क्लिक करोगे, आपका फाइल ओपन हो जाएगा, यहाँ से लाके जिस तरह वहां से आप इंस्टॉल करते हो। ये आपको भी एक दूसरी बात मैं बता रहा हूँ, इससे पता चला आप किसी भी चीज की सेटअप जब आप उसकी कॉपी ले जाते हो, चाहे VLC का हो, गूगल क्रोम का हो, या और भी सॉफ्टवेयर हो, ठीक है। अब जब आप उसके ओपन करते हो, इस तरह बहुत ज्यादा आपके पास आइकन आ जाते हैं, मुख्तलिफ टाइप के आइकन। अभी आप सोचते हो कि सर इसमें जो इंस्टॉलेशन वाला है, जिससे इंस्टॉल होता है, वो कौन सा आइकन होगा? जो हमारे पास एप्लीकेशन होता है, एप्लीकेशन इंस्टॉल होता है, जिसकी टाइप एप्लीकेशन हो वो इंस्टॉल होता है। क्लियर होगी? नहीं हुई? अच्छा, मैं एक फाइल ओपन करता हूं यहाँ से, मिसाल के तौर पर कोरलड्रा। अब कोरलड्रा मैंने आपको ये सेटअप दिया, आपने घर में जाके ओपन कर दिया, इसमें मिसाल के तौर पर सेटअप लिखा ही नहीं था, कोई और नाम लिखा था, ठीक है। अब आप परेशान हो जाओगे कि ये मैं इंस्टॉल कैसे करूं, इस पे क्लिक कर दूं, इस पे क्लिक कर दूं, इस पे या इस, आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कि इसकी टाइप क्या है, एप्लीकेशन। यदि सेटअप इसके अंदर एप्लीकेशन वाली टाइप, इंस्टॉलेशन इस आइकन से होगा क्योंकि ये एप्लीकेट हुआ है, ठीक है। क्लियर होगी बात सबको? अच्छा, बात आ रही थी हमारी, हुआ था कि आप जिप कैसे करते हैं फाइल की। अगले अब यहाँ से लोग आते हैं वापिस, तो फिर ये विंडो 10 राइट क्लिक, ठीक है। मैंने बेशक वहां ओपन ही नहीं किया, यहाँ से डायरेक्टली मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ओपन विद विनरार, आप इसी को विनरार में ओपन करना चाहते हो क्योंकि मैंने इंस्टॉल किया है विनरार, आप इंस्टॉल नहीं किया हो तो सिर्फ आपको ओपन का ऑप्शन आएगा, ठीक है। अब एक्सट्रैक्ट फाइल, एक्सट्रैक्ट हियर, इन दोनों में क्या फर्क है? एक्सट्रैक्ट हियर का ये मतलब है कि भाई इसको तो निकाल देता है फाइल से, जिप खोल देता है, मतलब बैग में मैंने रखे है ना, एक बैग में मैंने कुछ रखा है, लंच रखा है, ठीक है। अब मैंने उसको जिप लगाया हुआ है, महफूज किया है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, ब्रेक हो जाता है, एक्सट्रैक्ट या मैं क्लास में बैठा हूँ, इधर ही निकाल लेता हूँ, या फिर मैं क्या करता हूँ, एक्सट्रैक्ट फाइल्स पे मैं आता हूँ। एक्सट्रैक्ट फाइल में ये होता है कि मैंने तो निकाल दिया मगर जगह का अभी तक मैंने था ही नहीं किया कि किसी को पता चले, किसी कोने में जाके खाऊंगा, इधर ही जाके खाऊंगा। एक्सट्रैक्ट किया, इधर ही इसी फोल्डर के अंदर एक्सट्रैक्ट होगा। एक्सट्रैक्ट फाइल यदि आप कंप्यूटर के इसके अलावा किसी और भी फोल्डर में जाके इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। समझ आ गया? नहीं आया? अब इस फाइल में जिप बनाना तो आ गया ना फाइल को, कि जैसे मैं यहाँ पे जिप बना रहा था इस फाइल को, तो यहाँ पे सेव हो गया हमारे पास, ठीक है। मैं चाहता हूं कि भाई इस फाइल को वापस अपने, ये मैंने डिलीट कर दिया, इस फाइल को अपने पुराने तरीके में, पुराने टाइप में ले जाता हूं, फोल्डर टाइप में, ठीक है। इसको मैं एक्सट्रैक्ट, उसको कहते हैं, क्या कहते हैं, एक्सट्रैक्ट,
ठीक है। अब मैं जब इसको एक्सट्रैक्ट करूंगा तो क्या होगा हमारे पास यहाँ पे या फाइल को जब आप एक्सट्रैक्ट करोगे या इसकी फोल्डर इधर ही इसी सेम जगह पे बनेगी, समझ आ गई? यानी जैसे मैं इसे फोल्डर निकालूंगा जिप फाइल से, उसकी कॉपी इधर ही मुझे मिलेगी इसी जगह में, इसी फोल्डर के अंदर, ठीक है। या फिर मैं चाहता हूँ इस फोल्डर के अलावा मैं डेस्कटॉप पे ले जाना चाहता हूँ, मैं ई डिस्क में ले जाना चाहता हूँ, किसी और फोल्डर ले जाना चाहता हूँ, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? एक्सट्रैक्ट फाइल, ठीक है। यहाँ पे आप क्लिक करोगे, देखो आप यहाँ से फोल्डर का नाम भी चेंज कर सकते हो या फिर कहाँ पे आपने सेव करना है, देखो यहाँ पे वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। क्लियर कि कहाँ पे भाई इसको तो एक्सट्रैक्ट करना है, मिसाल के तौर पर मैंने इसको पिक्चर में एक्सट्रैक्ट करना है, यहाँ से ओके कर दिया, ठीक है। अब देखो ये एक्सट्रैक्ट हो रहा है, यानी इधर भी कॉपी पड़ी है, जैसे वहां से हम लोगों ने इसको कन्वर्ट किया था, उधर भी कॉपी थी, एक्सट्रैक्ट करने के बाद भी उसकी अपनी एक कॉपी रहेगी। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अब मैंने इसकी एक्सट्रैक्ट फॉर्म कहाँ बनाई थी? यहाँ पे पिक्चर के अंदर, कहाँ गई ये, ठीक है। सही हो गई बात? कोई मसला तो अभी नहीं है? एक्सट्रैक्ट समझ आ गया, शॉर्टकट भी समझ आ गया ना? अच्छा, यहाँ पे डिस्प्ले सेटिंग और पर्सनलाइज, ठीक है, ये दो चीजें हैं इसकी, जस्ट इसकी डिस्प्ले वगैरह, ये इसकी सेटिंग विंडोज 7 से चेंज है। अब यहाँ से डिस्प्ले सेटिंग पे क्लिक कर दे, इसका पूरा एक सेटिंग बॉक्स ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर आप देख सकते हो सब कुछ, यहाँ पे सब सेटिंग आपको मिल जाएगी, आप डायरेक्टली फाइंड भी कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो है इसके अंदर ब्राइटनेस वगैरह होती है डिस्प्ले की, ठीक है, कम ज्यादा ये ऐसे करते हैं। नाइट लाइट, यानी नाइट के टाइम, यानी जब अब कभी यूज करो नाइट लाइट, ठीक है, तो फिर आपको समझ आ जाएगा कि वो क्या होता है। जब आप हमेशा रात को मतलब लाइट बंद करके मोबाइल या लैपटॉप यूज करते हो, उसकी रोशनी बहुत तेज होती है, ठीक है। जब आप नाइट लाइट पे करते हो उसकी रोशनी क्या हो जाती है? फुल मदान हो जाती है, ठीक हो गई बात? या ब्लैक में कन्वर्ट हो जाती, जो थीम है वो ब्लैक में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि ब्लैक कलर रोशनी नहीं देता। अब ये व्हाइट कलर है ना, यहाँ पे ये सारा व्हाइट कलर है, अब ये फुल अंधेरा होता है, इस व्हाइट की वजह से कमरे में से रोशनी हो जाता। क्लियर? कभी तो किसी ने नहीं देखा है काला बल्ब? देखा है? हाँ, काला बल्ब देखा है आपने? काला ही हो जाएगा। सेटिंग्स देखते जाओ। अब मेन सेटिंग्स, अब डिस्प्ले आपके साथ यहाँ पे आता है, ठीक है। यहाँ पे डिस्प्ले का काम क्या होता है? इसमें कुछ लिखा हुआ है 1024x768। ये एक कमरा है, आप बोलते हो सर इसकी साइज क्या है? मैं बोलता हूँ 10 फुट ऐसा है, 8 फुट ऐसा है, तो टोटल कितने फुट हो गया? 10 मल्टीप्लाई बाय 8, 80 फुट हो गया, ठीक है। मैं बोलता हूँ इस कमरे की साइज 80 फुट है। इसी तरह ये स्क्रीन की साइज बता रहा है। स्क्रीन का साइज किस यूनिट में देखा जाता है? पिक्सल्स में। मैंने आपको बताया, यानी कोई भी ग्राफिक्स जब बनता है तो वो पिक्सल में होता है। वो इसके दो डॉट नजर आ रहे हैं प्रोजेक्टर के, ये जो दो डॉट छोटे छोटे बने, सबको नजर आ रहा है ना? ये आपको नजर आ रहा है? गुड। किसको नजर नहीं आ रहा है? इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर नजदीक से देखो, नजर आएंगे आपको। ये सारे स्क्रीन पे कितने भी सामने से आए तो ये तो नजर आएगा। ये डॉट डॉट नजर आ रहा है इधर? चलिए, अच्छा हुआ नजर आ गया। अब ये जो है ये होते हैं पिक्सल, यानी कोई ग्राफिक्स बनता है पिक्सल से, ठीक है। कोई पिक्चर हो वो बनता है पिक्सल से ही बनता है, ठीक है। अब यानी पिक्सल से फिर कैसे बनता है? यहाँ पे 1024, यानी यहाँ से लेकर 1024 पिक्सल, ठीक है। यानी 1024 पिक्सल आपके साथ विड्थ में है और 768 पिक्सल हाइट में आपके पास, ठीक है। अभी अगर आप एक चीज यहाँ से चेक करोगे, ये जो है पिक्सल्स जो होते हैं पर इंच के हिसाब से होते हैं, यानी 1 इंच के अंदर, वैसे पिक्सल्स बहुत ज्यादा होते हैं इसके अंदर, 1 इंच के हिसाब से ये बता रहे हैं आपको,
ठीक है। अब मैं इसकी अक्सर सिस्टम जब आप ऑन करते हो डेस्कटॉप स्क्रीन ऑन होता है, देखो ये मसले आते हैं, फिर सोचना नहीं है, बाजार नहीं ले जाना है, आपने खुद सोल्व करना है, ठीक है। यदि वो कभी कभी स्क्रीन बंद हो रहा है, एक तो अगर स्क्रीन खराब हो, ठीक है, ये कबाड़ी से उठा के चांस स्क्रीन उठा के लाया, वो बंद हो रहा है, लग रहा है, ठीक है, वो तो स्क्रीन का मसला है, फॉल्ट है, ठीक है, वो हार्डवेयर फॉल्ट है उसका। नहीं, अब मेरा स्क्रीन भी सेट है, मगर मैं अपने सिस्टम के साथ कनेक्ट करता हूं, तो वो क्या करता है, तो वो आपके पास मिसाल के तौर पर ब्लैक हो रहा है या फिर छोटा हो रहा है, बड़ा हो रहा है, ठीक है, एक साइज एडजस्ट नहीं कर रहा है, या फिर उसके आइकन बहुत बड़े बड़े, बेशक वहां से आइकन में उसकी साइज छोटे कर दो, मगर उसके आइकन फिर भी या बड़े या छोटे नजर आएंगे, वो इस रिजोल्यूशन की वजह से, क्योंकि इसकी डिस्प्ले की जो रिजोल्यूशन जो स्क्रीन मांगती है उससे हम लोगों ने या ज्यादा रखा होता है या कम रखा होता है। या देखो मैं मिसाल के तौर पर 2 मिनट के लिए इसको इस तरह करता हूँ, जल्दी मुझे यहाँ पे क्वेश्चन दिया कि दिस डिस्प्ले सेटिंग, अगर मैं इसको डिस्प्ले कर दूंगा, देखो मेरे जितने भी आइकन्स थे तो वो थोड़े से मदद हो गए, नहीं देखो आइकन्स की साइज थोड़े से खराब हो गए, देखो ये मसला करता है। फिर बार बार अब तो ये बड़े स्क्रीन पर लगा है इसलिए ये मसला नहीं करेगा, जो नीचे सिस्टम पे आप करोगे जैसे चेंज करोगे बार बार वो आपको क्या करेगा, ऑफ ऑन होगा स्क्रीन, ठीक है, क्योंकि वो रेजोल्यूशन नहीं आपके साथ इक्वल होती है। अगर मैं सबसे छोटा रेजोल्यूशन उठाता हूँ तो सबसे बड़े बड़े सब कुछ नजर आएंगे, ठीक है, क्यों नजर नहीं आ रहा है लोगों को, देखो सब चीजें, क्योंकि उसके पिक्सल्स कम हो गए, पिक्सल्स कम हो गए तो पिक्सल जैसे कम होते तो एक दबा, अब फिर भी इसको एडजस्ट करना है स्क्रीन में, ठीक है, मैंने पिक्सल्स कम कर दिया। अब ये क्या कहते हैं, कारपेट है, ये 10 फुट का दीवार है, ये 8 फुट का है, मैं क्या करता हूँ इसको खींच लेता हूँ ना, तो मतलब ये एडजस्ट कवर करना है, तो फिर जब मैं खींचूंगा ऐसा यहाँ पे जब पिक्सल्स अपने आप को एडजस्ट करता है तो इन सब चीजों की पिक्चर हमें बड़ी बड़ी दिखाए, ठीक है। अब हम लोग जितने आई लेवल के इसको पिक्सल्स देंगे, ठीक है, जब आई लेवल के पिक्सल्स देंगे तो चीजें क्या होती है, एक तो आई क्वालिटी में दिखाई जाएगी क्योंकि उसके अंदर पिक्सल्स ज्यादा होते हैं, पिक्सल्स जितने ज्यादा होते हैं उस तरह पिक्चर और वीडियो की क्वालिटी बेहतर होती है, ठीक है। अक्सर आप लोगों ने देखा है वीडियो यूट्यूब पे चलाते हो, वहां पे नीचे एक ऑप्शन देता है 300 क्वालिटी का 360, फिर आता है 420 720, ठीक है, ये पिक्सल्स का बता रहे हैं, जितना आप पिक्सल्स आई लेवल वाले एचडी सेलेक्ट करोगे तो उतनी आपकी क्वालिटी बेहतर होती है, ठीक है, क्लियर हो गई। अच्छा यहाँ पे ओरिएंटेशन किसे कहते हैं, हाँ ये हमारे पास क्या है, है ना, मैं लैंडस्केप का नहीं पूछा, ठीक है। अब ये हमारे पास एक स्क्रीन हमेशा जो होता है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप में फर्क किस चीज को पता है, ये पोर्ट्रेट होता है, ये लैंडस्केप होता है। मोबाइल की स्क्रीन जो हमारे पास होती है जिसकी हाइट ज्यादा होती है, हाइट ज्यादा होती है, उस चीज को हम लोग कहते हैं पोर्ट्रेट स्क्रीन। मोबाइल की स्क्रीन पोर्ट्रेट होती है, और ये जिसकी विड्थ ज्यादा होती है उस स्क्रीन को हम कहते हैं लैंडस्केप। लैपटॉप कंप्यूटर की स्क्रीन क्या होती है, लैंडस्केप, ठीक हो गई एक बात। अब अगर मैं मिसाल के तौर पर इसको कन्वर्ट करता हूँ पोर्ट्रेट में, यहाँ से देखो तो ये फिर मेरा स्क्रीन ऐसा होएगा, ठीक है, समझ आ गया। स्केप करता हूं, ठीक है। अब फ्लिप किसे कहते हैं, फ्लिप किसी को पता है, ऐसा करा है, मैं इसको उल्टा लटका दिया, पहले सीधा था पोर्ट्रेट था, फिर मैंने इसको ऐसा लटका दिया, सब नीचे आया इसका, ठीक है। यदि ये क्या हुआ, पोर्ट्रेट फ्लिप हुआ, ये देखो मैं इसको ऐसे करता हूं तो ये फ्लिप हो जाता है, ठीक है, क्लियर हो गया। अब इस स्क्रीन को देखो, इसको फ्लिप करके दिखाता हूं, लैंडस्केप फ्लिप और पोर्ट्रेट दोनों है आपके पास। मैं लैंडस्केप फ्लिप को करता हूं तो हमारे पास ये सारा मेन्यूज ऊपर चले गए, देखो उल्टा हो गए। अब आप ये भी पूछ सकते हैं कि ये कहाँ पे यूज होती है ये चीजें। हमारे पास अक्सर जो यूज होता है ये फ्लिप प्रोजेक्टर्स के लिए यूज होता है। अब अक्सर जगहों पे आप जाते हो और ये ऑप्शन प्रोजेक्टर्स के अंदर भी मौजूद होता है, ठीक है। अब अक्सर जगह जाते हो प्रोग्राम जैसे सेमिनार में जाके प्रोजेक्टर ऊपर लगे होते, आजकल यूनिवर्सिटी में लगे होते, ये प्रोजेक्टर जो है उल्टा लगता है हमेशा, ठीक है। जब ये उल्टा लगता है तो इसका स्क्रीन भी वहां पे उल्टा हो जाता है। हम लोग क्या करते हैं, वहां से फ्लिप करते हैं, ये वापस यहाँ पे सीधा शो हो जाएगा। क्लियर हो गई ये बात,
ठीक हो, आज के लिए इतना सही है ना। अब एडवांस डिस्प्ले में लेकिन कुछ और चीजें आएगी हमारे पास।